नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि 3 आदमी जितना खा लें उसका हिसाब ना लिया जाएगा बशर्त ये कि खाना हलाल हो। रोज़ेदार, इफ्तारी के वक्त सहरी खाने वाला और वो मुजाहिद है जो अल्लाह की राह में सरहद इस्लाम की हिफाजत करें। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर। देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इस ट्रांसमिशन का मकसद तसव्वुफ़, विलायत और औलिया कराम की हालात ज़िंदगी को आपके सामने पेश करना है। और आज का जो मौजू शख्सियत हैं उनके बारे में मैं इतना बताता चलूँ आपको कि पाक व हिंद में जो आज आपको इस्लाम की और ईमान की बहारें नज़र आती हैं, इसमें उनका सबसे बड़ा हिस्सा है। दर्जनों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोगों को कुफ्र के अंधेरे से निकाल कर इस्लाम की रोशनी में दाखिल करने वाली शख्सियत ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आज का हमारा मौजू है। और जैसा कि आप जानते हैं कि औलिया कराम के हालात ज़िंदगी पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद होते हैं साबिक डीन कराची यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, लेकिन आज तबीयत नासाज होने के बाइस वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। आज मेरे साथ कव्वाली की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, कव्वाली के आसमान का एक चमकता हुआ सितारा मेरे साथ मौजूद है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब अफजल साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह जी साल में रखे, शुक्र है। आपको हमारे प्रोग्राम बज़्म सनागर में बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ज़रूरी है जी। सरकार गरीब नवाज वाली हिंदुस्तान अताए जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत ज़रूरत है। उनकी वजह से बड़े सग़ीर पाक हिंद में इस्लाम एक कतरा खून का नहीं बहा, 90 लाख मुसलमान होते हैं बज़रिया महफ़िल समा। बिल्कुल, आपने तो ये आज की गुफ्तगू आपकी यही है सारा। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। आज के जो दूसरे मेहमान हैं लगारिस बुद्धि के रूह रवा जनाब फ़हीम लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक, कैसे हैं फ़हीम भाई? खैरियत से हैं? आपको भी हमारी ट्रांसमिशन में बहुत बहुत खुशामदीद और आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में कव्वाली का एक बहुत बड़ा नाम हाजी ताहिर अली निज़ामी साहब, जो कि अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। गुज़िश्ता माह आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और आपके वालिद जनाब उस्ताद जाफ़र निज़ामी साहब, उनको ये शर्फ हासिल है कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह के कव्वाल रहे हैं। आपको खराज तहसीन पेश करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आपके भाई माहिर अली निज़ामी और आपके साहबजादगान शामिल निज़ामी और तलहा निज़ामी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम की आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम का आगाज़ ताहिर अली निज़ामी साहब के पसंदीदा कलाम, जो उनको बहुत पसंद था, कसीदा बुर्दा शरीफ, जो डॉक्टर साहब भी जिस कलाम से आगाज़ करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को वो आज सुनाएँ। पहले तो मैं जो है आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस मेट्रो चैनल का, इन्होंने जो महफिल इतनी अच्छी महफिल सजाई है। गरीब नवाज का जिक्र है, फिर वो ताहिर भाई की जो है याद मना रहे हैं, ये उनकी मोहब्बत, मैं वही जो है कलाम पेश कर रहा हूँ। ताहिर भाई इस दुनिया से चले गए लेकिन दिलों से नहीं जाएंगे कभी। बिल्कुल सही बात, बेशक कलाम पेश करता हूँ। जिक्र करें
खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। जिक्र आली वकार करते हैं, शक्ल परवरदिगार करते हैं, उन पे हरदम दुरूद पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हरदम दुरूद पढ़ते हैं, हम यही कारोबार करते हैं। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबका खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबका खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया पढ़ लो दुरूद मोमिनों के कलाम पर, पढ़ लो दुरूद मोमिनों के कलाम पर, फिदा है मोहम्मद के नाम पर। मौलाया खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया या साहिबुल जमाल वया सैयदुल बशर, या साहिबुल जमाल वया सैयदुल बशर। वजह कल मुनीर लक़द नव्वरुल क़मर, वजह कल मुनीर लक़द नव्वरुल क़मर। ला यमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु, ला यमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु। बादस खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया लाऊं कहाँ से लफ्ज़ जो तेरी सना करूं, लाऊं कहाँ लफ्ज़ जो तेरी सना करूं। मोहसिन कहूँ बशर का हबीबे खुदा कहूँ, मोहसिन कहूँ बशर का हबीबे खुदा कहूँ। कट जाए सारी उम्र तेरे ज़िक्र पाक में, कट जाए सारी उम्र तेरे ज़िक्र पाक में, मिल जाए मेरी खाक मदीने की खाक में। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबका खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सांस क्या बयां हो फजीलत रसूल की, सांस क्या बयां हो फजीलत रसूल की, सांस क्या बयां हो फजीलत रसूल की, सांस क्या बयां हो फजीलत रसूल की। आज दे रहा है शहादत रसूल की। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लाज़ी तुरजा शफ़ाअतहु, वल हबीबुल्लाज़ी तुरजा शफ़ाअतहु, तुरजा शफ़ाअतहु, वल हबीबुल्लाज़ी तुरजा शफ़ाअतहु। हौल मिनल अहवाल मुक़दाही। मौलाया सल्ले व सल्लिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना, मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना। लना मावादा या वसील करना। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला
अल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह, क्या समा बांधा है माशाल्लाह से। अफजल साबरी साहब, आपकी जानिब आता हूँ। माशाल्लाह से सूफीज़म से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और सूफियों से और वलियों से प्यार करने वाले लाखों करोड़ों लोग आपसे प्यार करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ बातें बताएं, उनकी हालत ज़िंदगी, कुछ वाक़यात। आपका जो प्रोग्राम है वो तसव्वुफ़ पे है जी बेशक। और सरकार हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ वाली हिंदुस्तान अताए रसूल मुईनुद्दीन, उनको गरीब नवाज़ इसीलिए कहा जाता है, हर दिल को जो उनसे मोहब्बत करता है उसको एक दर्द अता होता है। बेशक। वो अपने अलावा भी किसी को सोचना शुरू कर देता है। अपनी जो चीज़ से खुद चाहिए होती है वो दूसरे के लिए भी तलब करना चाहता है। बेशक। ये फैज़ान गरीब नवाज़ है। क्या बात। फैज़ान गरीब नवाज़ सबसे ख़ास इस रिश्ता उस दरबार से ये होता है कि उस दरबार से जो मुंसलिक होता है, जिस पर निगाह करम हो जाती है, वो अपने अलावा भी कुछ सोचना चाहता है किसी के लिए ना। क्या बात है। ये आम फैज़ान गरीब नवाज़ का। अभी हम महफ़िल समा सुन रहे हैं और ताहिर भाई और इनके वालिद गरीब नवाज़ की चौखट के, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के, हज़रत बाबा फ़रीद के, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, कोई ऐसी ख्वाजगान की चौखट नहीं जहाँ उनकी आबा व अजदाद ने हाज़िरी ना दी हो। क्या बात है, बड़ी बात। ये मैं कव्वाल होने के हवाले से भी ये बात करना चाहता हूँ कि ये हमारा वो असासा है। इनके वालिद, इनके बड़ा भाई, वो मुझसे सीनियर थे और माशाल्लाह बहुत इस कव्वाली के शोबे में उन्होंने हर तरह से अपने फ़न का इजहार किया है, अपनी सलाहियतों को मनवाया है। और इसी तरह माशाल्लाह इनके सारे भाई भी जिस तरह बैठे हैं, इनके बेटे, वो मैं कुछ ज़रूर कहना चाहूँगा इनके बच्चों के बारे में भी, लेकिन ये भी फैज़ान गरीब नवाज़ है। क्या बात है, बिल्कुल बेशक। 800 साल से ये खिदमत कर रहे हैं तमाम कव्वाल के, बता रहे हैं लोगों को कि दर्द क्या होता है और हुजूर की बारगाह में किस तरह पेश होना है, कि दिन रात हुजूर को अपनी जान से बढ़कर हुजूर को चाहना है। कैसे चाहना है कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन और बच्चे सब के सब आप पे कुर्बान रसूल अरबी। हम लहक के, चीख के, धीमे लहजे में, रिदम के साथ सबको यही तो बताते हैं बेशक कि यही दर्द है ज़िंदगी, इसी दर्द में मज़ा है। क्या बात है, क्या बात है। ये आसान सा फैज़ान गरीब नवाज़ का यही है कि वो दर्द देते हैं। क्या बात है। अच्छा फ़हीम साहब, आपकी जानिब आऊँगा मैं आपसे ये मालूम करना चाहूँगा कि ये जो आपने सिलसिला शुरू किया, तो ये कब से इसका आगाज़ किया? जब आपने आगाज़ किया होगा तो यकीनन काफ़ी मुश्किलात भी आपको पेश आई होंगी, तो उस हवाले से मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल मुश्किलात तो होती हैं स्टार्टिंग में। तकरीबन ये मैंने 2015 में स्टार्ट किया था फ्रॉम दुबई, तो वहाँ पे 2 साल वहाँ पे किया। फिर जब मैंने यहाँ कराची में वाइंड अप किया पूरा सिस्टम, तो फिर यहाँ से स्टार्ट किया। स्टार्ट मेरा 2015 में था। अच्छा। बाकी रही मुश्किलात की बात तो वो हर काम में होती हैं। जी बिल्कुल। बात तो ये है कि आप चैलेंजेस को फेस करें और एक्सेप्ट करें। बिल्कुल। बस वो मैं करता गया, तो अल्लाह पाक का करम है, मैं इस स्टेज। क्या बात। अच्छा, कौन से कपड़े पे आपको काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है? हाँ, ये आपका अच्छा सवाल है। स्पेशली जो 3-4 चीज़ें, एक तो कॉटन हो गया, वेलवेट हो गया, और बाकी इसके अलावा जो नॉर्मल रूटीन में चलते हैं वो इजी है। बहरहाल वेलवेट है, शफून है, ये वाली चीज़ें। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपके कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स ने आपको ब्लैकमेल किया हो ड्रेसिंग डिज़ाइनिंग के हवाले से? करते हैं, स्टिल करते हैं। कोई ऐसा वाक़या कोई यादगार? हक भी बनता है, मुझे नहीं बोलेंगे और किसको बोलेंगे। बिल्कुल करते हैं, स्पेशली घर वाले, और उनकी ज़्यादा डिमांड होती है कमिंग सून में क्या आ रहा है, कमिंग सून में क्या आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ज़्यादा मुश्किल क्या है, किसी आदमी का ड्रेस डिज़ाइन करना या ख़वातीन का? मुश्किल तो दोनों है, पर कंपेयर किया जाए तो जेंट्स कलेक्शन इजी है, लेडीज़ कलेक्शन मुश्किल। वो काफ़ी टाइम और मेहनत मांगती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं आऊँगा आपकी जानिब साबिर भाई, अफजाल भाई, कि आपने जो कव्वाली का आगाज़ किया, तो किस उम्र से आपने इसका आगाज़ किया, और आपके उस्ताद मोहतरम आपके वालिद साहब थे, और उनके अलावा कौन कौन आपके उस्ताद हैं? जी देखिए जी, कव्वाल वो बनता है सही में, जो कव्वाल बनता है, जो आँख खोले तो वो उसके सामने कव्वाल होना चाहिए। क्या बात है। वो सारी आवाज़ें, वो तसव्वुफ़ की आवाज़ें सुनने को मिले जिसको, जैसे ये घराना हमारे सामने बैठा है। कव्वाल असल में बेसिकली यही होता है, जिसकी उठना बैठना सोना गरीब नवाज़ की याद होती है।
आप यकीन करें हमारे यहाँ बुजुर्गों को मैंने देखा कि उठते उठते कहते हैं या गरीब नवाज, ऐसे ऐसे क्या उठते बात देखा है। क्या बात है। तो उनकी इतना ताल्लुक होता है इस चौखट से, तो वो कवाल बनता है। कवाल बेसिकली ज़्यादा बोलने वाले को भी कहते हैं, और कौल बयान करने वाले, कौल ज़री बयान करने वाले को भी कहते हैं। और जो मैंने समझा है, मेरी छोटी सी जो जितनी भी नाकिस मेरा इल्म है, जो मैं बुजुर्गों की जूतियाँ सीधी की है, मैं ग़ुलाम फ़रीद साबरी, मकबूल अहमद साबरी को जब मैंने आँख खोली तो ये आवाज़ें मैंने कान में सुनी। मेरे उस्ताद मकबूल साबरी साहब हैं कवाली में, मेरे वालिद साहब उस्ताद अनवर खान साहब, वो तबला नवाज़, पूरी दुनिया में उन्होंने तबला बजाया। और बल्कि खुसूस ये नाल तबला ढोलक जो साथ मिक्स होकर आज बज रहा है, जी बिल्कुल, ये मेरे वालिद साहब की इजाद है। बड़ी बात। वरना सबसे उससे पहले मतलब पहले तबला तरंग, ये अरबी अंदाज, दुरपत अंदाज को कवाली में लेके आना, सीक्वेंस करना कवाली को किस तरह। पहले कवाली जो होती थी, ये बैठे सामने माहिर भाई बैठे मुझसे, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और माशाल्लाह इनके वालिद, इनका भाई, हम इनके वालिद, इनके जो भाई थे ना, उनको हम मुतासिर होकर देखते थे, यार ये माशाल्लाह इतना अच्छा तबला बजाते हैं, इतनी अच्छी आवाज़ है। क्योंकि वो मुझसे थोड़े से सीनियर हैं, और मैं हमेशा उनको अपने उस्तादों जैसा, अपने भाइयों जैसा, बड़े भाइयों जैसा समझता हूँ। तो ये वो लोग हैं कि जिनको देख के हमने सीखने की कोशिश करी। और मेरे वालिद साहब ने तबले के हवाले से, अच्छा मैं ताहिर भाई हो गए, अब्दुल्ला नियाजी साहब हो गए, ज़मान ज़की ताजी हो गए, बहुत सारे जो बड़े बड़े कवाल हैं ना, मैं अपने आप को नहीं गिन, बड़ों की बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप को उनके साथ नहीं गिन रहा, ये सब तबला बजाना जानते हैं। क्या बात है। जो रिदम की बीट समझता है ना, तो वही आपके दिल को बीट की पकड़ सकता है। क्या बात है। हम सूफ़ी वो नहीं नाचता है, हम नचाते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले जो है रबी बताया। मैंने बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, एक ब्रेक का कहा जा रहा है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। में सनागर क्या खूब सजी है, बज़ में सनागर क्या खूब सजी है, बज़ में सनागर क्या खूब सजी है। इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और एहतियात की। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। नया एक सवेरा जरूर आएगा, अंधेरा जहालत का छट जाएगा। अंधेरा जहालत का छट जाएगा। इरादों का पुख्ता अलम थाम कर चलेंगे इकट्ठे हर इक़दाम पर। अख़ुवत, मुरव्वत, मोहब्बत लगन दिलों में समेटे नए नाम पर। जब हर शख्स आगे बढ़ा जाएगा, नया एक सवेरा जरूर आएगा। बज़ में सनागर क्या खूब सजी है, बज़ में सनागर क्या खूब सजी है, बज़ में सनागर क्या खूब सजी है। ज़र्रे मिस्की बाफ़ताब रसा सलामे मने खराब रसा नसीमा जानी दे बदहा गुजर गुल, नसीमा जानी दे बदहा गुजर गुल।
कुल सीमा जानिबे बटहा जो जाने वाले मदीने के हैं सुने वो जरा शहे मदीना से इतना जरूर कह देना कि एक शख्स तीरे लिए नजर जो पड़ा तड़प तड़प के वो कहता गया रसूल अल्लाह मेरे आका नसीमा जानी दे नसीमा जानी दे शहबाज मोहम्मद राह गुल शहबाज मोहम्मद गुल मोहम्मद राह गुल तू ही सुल्तान या नजर गुल बेबरी मुश्ताक राजा बेबरी जाने मुश्ताक राजा मदशनी रे ग रे ग म प म ग रे ग म ग द म प प द म प द नि 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 द नि द प प द नि नि द नि नि द नि द प प द नि सा नि द नि सा रे नि सा रे ग म प म म रे ग सा रे नि सा द नि द प सा बुलाया करम पाए कर कुल नसीमा जानी दे बदहा गुजर सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह, क्या माहौल बना दिया, क्या समा बना दिया आपने। फ़हीम भाई, आपकी जानिब आता हूँ। मैं आपसे ये मालूम करना चाहूँगा कि अगर कोई आपको अप्रोच करना चाहे तो उसका क्या तरीका है
क्या आपकी कोई आउटलेट है, कोई बुटीक है, या ऑनलाइन आप? आउटलेट पे फैशन स्टोर जो है वो हम ईद के बाद उसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं, और जी। अभी हम ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वेबसाइट भी है लगारीज.pk के नाम से, फेसबुक इंस्टाग्राम है। बाकी स्टोर्स जो हैं कराची में FBL है और असेंबल है, और लाहौर में भी है, वहाँ पे भी रखे हुए मल्टी ब्रांड स्टोर्स हैं, PFDC मॉल 1 में। ठीक, अभी सिर्फ मतलब ये कि ऑनलाइन ही आप ऑर्डर? स्पेशली ऑनलाइन वेबसाइट ठीक पे है, हमारा ज़्यादा फोकस होता है। अच्छा, ऑनलाइन वालों की बड़ी शिकायतें होती हैं, अक्सर के कहते हैं कि मंगवाते कुछ और आता कुछ है, ऐसा तो नहीं होता कुछ? वो ब्रांड नहीं होते, वो कोई भी एक नाम से इंस्टाग्राम या फेसबुक बनता है, उस पर पिक्चर कोई होती है और जो डिलीवरी चीज़ें होती हैं वो कुछ और होती हैं। ये एक प्रॉपर ब्रांड है, रजिस्टर्ड है हर जगह से, और हम ये भी करते हैं कि किसी को अगर चेक करनी है प्रोडक्ट तो जाके पहले चेक कर सकता है, फिर मंगवा सकता है। अगर किसी को रिटर्न या एक्सचेंज करना है उसका भी हम टाइम पीरियड दे रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी ऑफर है आपकी जानिब से, देखने वाले नाज़रीन को बताते चलें कि इतनी अच्छी ऑफर देने के एक्सचेंज भी कर सकते हैं आप, रिटर्न भी कर सकते हैं, और आज से तो माशाल्लाह रेगुलर हैं आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ। बहुत शुक्रिया। समटाइम ऐसा होता है साइज़ का डिफरेंस होता है, तो वो हम वापस मंगवा के अपना जो स्टिचिंग यूनिट है उससे फिर साइज़ सेट करवा के दोबारा हम डिलीवर करवाते हैं। ठीक, और नाज़रीन आपको बताते चलें कि हमारी इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर भी किया है फ़हीम भाई ने, और मेरी दुआ इनके साथ है कि अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की अता फरमाएँ। आमीन। आपकी जानिब बताऊँ अफजल भाई, जी तसव्वुफ़ में आप ख्वाजा साहब को किस मकाम पर देखते हैं? तसव्वुफ़ में ख्वाजा साहब को किस मकाम पर देखते हैं, उनका मकाम समझने के लिए हम हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखेंगे कि उनकी निगाह ऐसी निगाह है कि उनकी निगाह ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बनाया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बाबा फरीद को बनाया, क्या बात है, बाबा फरीद की निगाह ने साबिर को बनाया, निज़ामुद्दीन औलिया को बनाया, क्या बात है, अमीर खुसरो को वो कैफियत अता फरमाई जो 800 साल से हर इंसान नमीदा नमची मंजिल बूझ शब जाए के मनबूतम, वो रात वो लम्हा क्या था उस पर ढूंढना चाहता है, उसको समझना चाहता है कि वो रात मैं नमीदा नम मैं नहीं जानता, उस रात का मंजर मैं बयान नहीं कर सकता। दम खुद है इंसान ना, 800 साल से ये सोच रहा है कि वो लम्हा कैसे बयान होगा। आपने कवाली में सुना निगाह, तो तसव्वुफ़ कि मैं क्या उनकी शान बयान करने के लिए इतने बड़े बड़े सुतून मैंने आपको नाम बताया कि हर दरिया फैज़ बहा रहा है। दर फरीद पे जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि अला ज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को सुकून अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है कि जिसे बाबा फरीद के दरबार पे जाते हैं दिल सुकून में आ जाता है। 2 साल से वहाँ महफ़िल समा नहीं हो रही, लेकिन हम सब वहाँ मौजूद होते हैं, कोशिश होती है, दौड़ के जाना चाहते हैं, भाग के जाना चाहते हैं, कव्वाली पढ़ने के लिए नहीं, उस सहन में बैठने के लिए, उस सुकून को पाने के लिए। और क्या बताऊं, बताइए। हर महफिल में हर रात को गरीब नवाज हमारे साथ होते हैं। हर महफिल में हम जहाँ बैठते हैं आप 10 आदमी जमा नहीं कर सकते, और हज़रत गरीब नवाज का फैज़ान ऐसा है, हारमोनियम पे हाथ रखते हैं, हज़ारों आदमी जमा होते हैं सामने। क्या बात है। और ये उन्हीं का फेज़ है जो आज हम सब यहाँ पर मिलके बैठे हैं। और मैं आपको अफजल भाई बताता चलूँ कि अगर मैं यहाँ पर आज बैठा हुआ हूँ जी एज अ मुस्लिम, तो ये ख्वाजा साहब का एहसान है मेरे बुजुर्गों पे। सुभान अल्लाह, हमारे बुजुर्गों का ताल्लुक भी उस वक्त अजमेर से, वहाँ राजस्थान से था। तो अगर राव करामत मुसलमान होकर यहाँ बैठा हुआ है आज, तो ये उनका मुझ पर एहसान है। मतलब राव करामत भी कहीं घंटा बजा रहा होगा, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा माहिर भाई, आपकी जानिब आता हूँ मैं, लेकिन आपकी जानिब आने से पहले मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि हमें स्पॉन्सर किया है हर्बियन कंपनी ने, जो समर रस शरबत बनाने वाले हैं। और इनका कहना है कि एक बोतल से 35 गिलास शरबत बन सकते हैं, जो कि तबीयत पर भारी भी नहीं होते और सेहत के लिए मुफीद हैं। जी माहिर भाई, कलाम पेश कर रहा हूँ। गरीब की जो है क्यों जिक्र हो रहा है, कलाम ज़रूरी है, बहुत मशहूर मारूफ कलाम पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और कलाम शुरू करने से पहले आप दोनों मौजूद शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाएँ। और आप दोनों के लिए भी गिफ्ट हैम्पर है हर्बियन कंपनी की जानिब से, समरस और मुख्तलिफ चीज़ों की। ख्वाजा साहब का जिक्र करें तो ज़्यादा अच्छा है, इस गरीब नवाज का जिक्र बार बार आप करें तो मेरी गुजारिश है कि आप इनसे कह दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल।
हृदय सगा मगा गमा धनी मगा मगा गमा गनी धनी जगा धनी धनी जगा मगा मगा गमा धनी 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 सगा धनी धनी जगा मगा धनी 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 सगा धनी सगा मोइनुद्दीन वली शहरों को तेरी जनाब में महमूद से हजारों आया हरे हरे किस्म से बस आ रही है ये आवाज मरा गरीब गया तू ही गरीब नवाज ख्वाजाए मन कुबलाए मन ख्वाजाए मन कुबलाए मन दीने मन की माए मन ख्वाजाए नहमदुनसल्ली अला नबील करीम फमाबाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान शकीला परवीन और रमज़ानुल करीम के हवाले से आप खुसूसन नशरियात देख रहे हैं बज़्म सनागर। और बज़्म सनागर में हमारा एक बहुत प्यारा सेगमेंट होता है नात के रंग शकीला परवीन के संग, जिसमें आप नात खानों को देखते हैं, उनको समात करते हैं, पसंद करते हैं। और आज भी इसी हवाले से हमारे दरमियान एक बहुत ही प्यारी आवाज़ शामिल फरमा है। यकीनन आप हर चैनल में उनको देखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुत प्यारी आवाज़ से नवाजा है। हमारे दरमियान है मोहम्मद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अहमद भाई, आप ठीक हैं? इसके साथ ही साथ हमारी एक मेहमान शख्सियत फ़हीम लगारी साहब मौजूद हैं, लगारिज़ बुटीक। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि लगारिज़ बुटीक में मैन और वुमेन के लिए बहुत अच्छे सूट्स अवेलेबल हैं, वो भी 10% डिस्काउंट के साथ। तो आप जाइए वहाँ से ईद की ख़रीदारी कीजिए और 10% डिस्काउंट पाइए। इसी के साथ मैं अपने नात शरीफ का आगाज़ यहाँ पर करना चाहूँगी। अहमद भाई की प्यारी आवाज़ में मोहम्मद अहमद साहब हदीया नात का नजराना पेश करने की सादत हासिल कीजिए।
हशर में खुद को क्या बात है। जो देखूंगा बिखर जा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने। हशर में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। आपने ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानूस हूँ आका मैं तेरे कदमों से इतना मानूस हूँ आका मैं तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का। आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहमद साहब आपने बहुत प्यारा पढ़ा माशाल्लाह, दिल से पढ़ते हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। फ़हीम लगारी साहब आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि क्योंकि आपका बुटीक है तो आप मुझे अपनी बुटीक के बारे में कुछ ऐसी स्पेशलिटी बताइए वुमेन और मेंस के हवाले से, ताकि नाजरीन यहाँ देख रहे हैं और इंस्ट्रक्शन होकर के वो आपकी तरफ राग़िब हों परचेजिंग के लिए। तो ऐसी मैं कुछ ख़ास नहीं बता सकता कि बहुत सारी हैं, पर जो हमारे यहाँ चीज़ें बनती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। उसमें एक इंटीरियर का टच भी होता है, एक जो आजकल फैशन चल रहे हैं उसका भी उसमें हम टच दे रहे होते हैं। तो जो मार्केट में चीज़ें अवेलेबल उससे बिल्कुल काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट है और रीज़नेबल प्राइसेस। जी नाज़रीन, आपने सुना कि डिफरेंट हैं चीज़ें, तो यकीनन आप ज़रूर लेने के लिए जाइएगा। आप दोनों मेहमान शख्सियत का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए। इंशाल्लाह कल नए सना खानों के साथ फिर एक दफ़ा हाजिर फरमा होंगे। हम अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। शकीला परवीन को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।